हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 13 है उसका जो ब्रेन टीजर पार्ट है वो बाकी था, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो फर्स्ट ए नंबर का क्वेश्चन होता है हमेशा वो एमसीक्यू टाइप का होता है। इन दिनों तो ये थोड़ा हॉट टॉपिक में है क्योंकि अभी तुम लोगों का ऑनलाइन के क्लास चलते वो एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कंसेप्ट है कुछ, वो कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा। अगर ज्योमेट्री का मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट ठीक से तुम्हें पता है तो ये सम तुम्हें बहुत आसान लगेगा, अगर नहीं पता है तो डिफिकल्ट होगा। तो मैं थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके बच्चों, वही कहना है कि अभी तुम मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे और हेल्प हो जाए, तो और बच्चों को भी ये कंटेंट मिले। तो बस वही कहना है। सो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे बोला गया कि द पॉइंट एट व्हिच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड व्हाट? इज ओरिजिन। वाई? सी इट इज टोल्ड, अगर कोई भी एक्सिस है, ये सोचो कि वाई एक्सिस है। एक्चुअली इन क्लास तुम्हारी क्लास 8 में क्या है कि ओनली फास्ट क्वाड्रेंट को लेके ये लोग डिस्कस किया है, यहाँ पे बुक में है। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा चारों क्वाड्रेंट का ही एक्सप्लेनेशन दिया है कंसेप्ट वीडियो में, फिर भी एक बार सुन लो कि अगर कोई भी दो लाइन, एक ये एक्स एक्सिस और ये एक जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टली है वो एक्स एक्सिस, दोनों जहां पे मीट करते हैं, मतलब ये वाला है मीटिंग पॉइंट, है ना। तो इस मीटिंग पॉइंट का नेम क्या है कि देखो क्या होता है कि यहाँ से राइट साइड में हमेशा सभी पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा सब नेगेटिव होता है। इसी जगह से ऊपर में जाओगे तो सभी पॉजिटिव होगा और नीचे में आओगे तो सभी नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब एक नंबर लाइन में इस कोई भी जीरो होता है जिसके राइट साइड में सभी पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में सभी नेगेटिव होता है ना। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये जगह जो है ये जीरो का जगह है। अभी एक्स एक्सिस का भी यहाँ पे जीरो है, वाई एक्सिस का भी यहाँ पे जीरो है, तो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो उसका जो नेम है वो कहते हैं ओरिजिन। मतलब उसके हिसाब से राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, ऊपर नीचे साइन चेंज होगा। यहाँ पे साइन हमेशा सेम रहेगा, मतलब कोई साइन नहीं रहेगा, 0 0। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 और इसको कहते हैं ओरिजिन। ओके, तो इसीलिए ओरिजिन। तो जहां पे याद रखना परपेंडिकुलरली दो लाइन सेगमेंट, दो लाइंस, नंबर लाइंस कह सकते हो, तो जो दो नंबर लाइंस इंटरसेक्ट होता है उसको कहते हैं ओरिजिन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इफ अ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो फिर से मुझे कोऑर्डिनेट तो ड्रॉ ही करना है। अभी ये वाला जो है ये है वाई एक्सिस, है ना, ये है वाई एक्सिस, वाई डैश एंड वाई। तो इस एक्सिस के ऊपर कौन नहीं रहता है, किसका वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें? देखो यहां पे ये जो है एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस का मतलब कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में चूज करोगे तो बस वो इसी लाइन के ऊपर रहेगा, तो वो तो इस लाइन के ऊपर नहीं रह सकता है। समझ में आया ना। तो वाई एक्सिस में कौन नहीं रहता है? वो है एक्स नहीं रहता है वाई एक्सिस में। गॉट इट। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सोचो, ये वाला अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब पॉइंट है, यहाँ पे -1 -2 इस तरह से है। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 0,1, क्योंकि हमेशा फर्स्ट वाला जो होता है वो x का वैल्यू लेते हैं और सेकेंड वाला जो होता है वो y का होता है। ठीक है, तो इसलिए x का वैल्यू कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ से सीधे ऊपर जा रहे हो तो ये वाला 0 था, 0 से ऊपर तो 0,1। अगर इसको चूज करोगे तो क्या होगा? 0,4। y का जगह हमेशा 0 रहता है। और नीचे में आओगे तो यहाँ पे सोचो ये वाला अगर देखोगे तो ये आएगा 0,-1, ये आएगा 0,-2। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस में तुम लोग देखोगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे और एक क्वेश्चन है वो भी एकदम एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सोचो यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, तो इसका क्या होगा? एक्स का वैल्यू आएगा, मतलब 1 तो है, लेकिन वाई का एक्स एक्सिस में कौन नहीं रहता है? वाई। सोचो ये एक्स का घर है तो वो अपने घर में तो वाई को नहीं रहने देंगे, इस तरह से सोचो। और सिमिलरली वाई के घर में एक्स नहीं रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा 1,0, और अगर इसको लिखोगे तो 4,0, मतलब यहाँ पे y का पार्ट जो सेकेंड पार्ट है वो 0 आएगा और y एक्सिस में फर्स्ट पार्ट जो है वो 0 आएगा हमेशा। तो
तो अभी बताओ इन जनरल क्या कहेंगे वाई एक्सिस में 0, सोचो y, और x एक्सिस में कौन होगा x, 0, मतलब x का वैल्यू रहेगा y का नहीं रहेगा। यहाँ पे y एक्सिस में y का रहेगा x का नहीं रहेगा। ओके, तो अभी आ जाओ, इफ अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस इट्स कोऑर्डिनेट r, ये होगा x का वैल्यू नहीं रहेगा y का रहेगा। ये मतलब अच्छा बताओ, अभी अगर पूछे तो ये किसके ऊपर है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि x का वैल्यू है y का नहीं है, y का 0 है। ये तो ओरिजिन है, और ये तो इन जनरल कोई भी पॉइंट को इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो ये वाला आंसर होगा। ओके, तो एग्जाम में अगर तुम लोग खुद भी आंसर कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान करके दिया गया है 0, y। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर y तो है लिखा और कहीं पे यहाँ पे भी है, लेकिन ये ही होगा, सिर्फ y लिखा है यहाँ पे, तो y एक्सिस में सिर्फ y ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से दे दूँ तो तभी पता नहीं लगेगा तुम्हें 0, b, 0, 5। तो ध्यान रखना कि x नहीं रहेगा, y रहेगा y एक्सिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन y एक्सिस के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p 2, 3 फ्रॉम x एक्सिस इज, चलो इसको देखो यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 3 मतलब यहाँ पे 2 है और 1, 2, 3 इस जगह का पॉइंट है 2, 3। ओके, तो डिस्टेंस मतलब अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, वो एक लाइन आएगा, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। तो बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p 2, 3 मतलब ये वाला पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो ये वाला x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये वाला होता है। कोई भी एक लाइन से कोई पॉइंट का डिस्टेंस मतलब इसको कहते हैं, ये अगर पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस ये होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अभी बताओ 2, 3 का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है 3, तो आंसर है 3 यूनिट्स। तो पहला वाला ही आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। अगर तुम्हें पूछते कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट को हम ज्वाइन करते, तो इसका जो डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो 2 यूनिट होगा तब। तो ऐसे याद रखना, थोड़ा उल्टा, अगर ये ज्योमेट्री फिगर ऐसे याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन ये वाला मैं बता देता हूँ ट्रिक, लेकिन कभी कभार बच्चे भूल जाते हैं। कैसे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p, कोई भी कोऑर्डिनेट है, देखो फ्रॉम x एक्सिस बोला गया ना, तो y का वैल्यू चूज कर लो। तो x एक्सिस है मतलब y का जो है 3, तो 3 यूनिट्स होगा। अगर यहाँ पे y एक्सिस बोला जाता तो x का वैल्यू चूज कर लेना, तो 2 यूनिट होगा तभी, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको याद रखो। ओके, चलो मैं जितना इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है मैं वो भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड, नाउ y एक्सिस क्या है सोचो, यही वाला मैं एक्सप्लेन मतलब इसी से एक्सप्लेन कर देता हूं। p है, अभी बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये वाला y एक्सिस है, तो ये क्या है, x का डिस्टेंस है। तो x का डिस्टेंस मतलब दो तरह का ऑप्शन देखना है, तुम्हें ध्यान में रखना है। एक जो है एब्सिसा, क्योंकि x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और नहीं तो x कोऑर्डिनेट। ओके, चलो ऑप्शन में देखते हैं। तो y एक्सिस बोला गया ना, तो उल्टा होगा, तो ऑर्डिनेट तो कभी नहीं होगा। ये भी तो दोनों ही एक्चुअली सेम, ऑर्डिनेट एंड y एक्सिस का मीनिंग सेम होता है। एब्सिसा इज द आंसर, नान तो नहीं होगा, एब्सिसा इज द आंसर। ओके, समझ में आया तुम लोगों को। अगर ये x एक्सिस होता तो ऑर्डिनेट और y एक्सिस में दोनों ही आंसर होता। तो एब्सिसा के जगह पे एमसीक्यू क्वेश्चन में भी तुम्हें x कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो बच्चे लोग आसानी से कैप्चर कर लेगा। एब्सिसा जो एक नया वाला नेम है ना, तो इसको याद नहीं रख पाते बच्चे लोग, तो इसलिए इस तरह से ऑप्शन आता है। ओके, तो मैंने 1A का तो एक्सप्लेनेशन कर दिया है। चलो अभी जल्दी 1B का भी देख लेते हैं, अभी टाइम है बहुत हम लोगों के पास। लेट्स सी, चलो B नंबर को देख लेते हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन जो होगा वो होगा 0,0। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच लाई ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैं स्टेटमेंट लिख के कर देता हूं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द x एक्सिस आर, कैसे होगा, सिंपली मैंने कहा था ना कि दो प्लेस है, एक है x का प्लेस और एक है y का प्लेस, है ना।
तो x का क्या होगा, वैल्यू रहेगा y का 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे x। सो इस तरह से होता है। और नहीं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, a, 0 वेयर a इज अ वेरिएबल, मतलब a का वैल्यू 1 2 3 4 -1 2 3 4 3/2 4/3 एनी रियल नंबर। ओके, तो ऐसे होता है। चलो अभी देखो सी नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C 4,2 इस पॉइंट से फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। मैंने कहा था ट्रिक कैसे याद रखोगे, तुम्हें क्या करना है, y एक्सिस बोला गया मतलब x का वैल्यू कौन है, ये वाला है, तो 4 यूनिट्स ऐसे ही याद रख सकते हो। लेकिन बेहतर जो है वो क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे 4,2 मीनिंग, तो 1 2 3 4 4,2 मीन्स दिस 1 दिस 2, दिस इज द पॉइंट 4,2। अभी y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x का डिस्टेंस होता है। क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, चलो ये वाला है, सोचो 2 यूनिट, सोचो ये है 1 और ये है 2, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये होगा। इस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, y एक्सिस का डिस्टेंस क्या होता है, ये ब्लैक में मैंने जो ड्रॉ किया है ना। तो ये जो डिस्टेंस है इसका मीनिंग अगर इसको मैं ज्वाइन करूँ तो ये एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनेगा तो अपोजिट साइड से इक्वल, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। तो ये लेंथ तो 1 से 4 है, ये मतलब 4 यूनिट, तो ये भी 4 यूनिट होगा। ओके, यूनिट्स एक्चुअली। तो इसीलिए डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, y एक्सिस बोला गया मतलब x का लिखोगे, x एक्सिस बोला जाएगा तो y का लिखोगे। तो ये याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बच्चे लोग, तो इस कंसेप्ट से याद रखो तो आसान हो जाएगा। चलो अभी डी नंबर को देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 0,2 हमेशा ड्रॉ करो तो आसान हो जाता है। तो 0,2 मतलब ये किसके ऊपर है बताओ, और 0,6 किसके ऊपर है बताओ। देखो 0 है मतलब x का वैल्यू है ही नहीं, तो y का वैल्यू है मतलब ये सभी जो है y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो 0,6 मतलब मुझे और थोड़ा ड्रॉ करना है, 1 ये 1 2 3 4 5 6, सोचो 7 है, मैं 7 तक करता हूँ। तो 0,2 मतलब कौन सा वाला पॉइंट होगा, 1 2 ये वाला पॉइंट, एंड 0,6 मतलब ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो बस कुछ नहीं, एक ही एक्सिस के ऊपर है ना, तो दोनों ही y एक्सिस के ऊपर है, ये भी y एक्सिस के ऊपर है और ये भी y एक्सिस के ऊपर है। तो क्या करोगे, इन दोनों का कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। वैसे तो और एक अलग सा फॉर्मूला है जो एक्चुअली तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, शायद 10 में है, लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन सेम एक्सिस में है तो बहुत आसान है। बिगर कोऑर्डिनेट को स्मॉलर कोऑर्डिनेट से माइनस कर दो, तो क्या होगा 6 - 2। देखो ना यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ध्यान से देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस है 6 और यहाँ से ये है 2, तो ये वाला बीच का मिलेगा कैसे, टोटल से ये वाला पोर्शन माइनस करना होता है। ओके, 4 यूनिट्स कैसे मिला, कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो यहाँ पे। फिर ऐसे अगर बोला जाता कि 2,0 एंड 6,0, तो फिर x का कोऑर्डिनेट को माइनस करते तुम लोग। ओके, चलो इसी तरह का फॉर्मूला है। और एक ही क्वेश्चन है ई का, चलो वो भी देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, मतलब बहुत ही मन लगा के सुनना है तुम्हें, तो समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि OABC ये स्क्वायर है, मेंशन किया गया है स्क्वायर। तो O का मतलब ओरिजिन का है 0,0, तो 0,0 हमेशा यहाँ पे रहता है, तो इसलिए मैंने ब्लैक से मार्क किया है, ये है 0,0। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, चलो इसका नेम है O। अभी नेक्स्ट A क्या है, A जो है 2,0, 2,0 मतलब देखो 2,0 तो किसके ऊपर होगा, ये y का वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर है ना। तो ये 1 और ये 2, तो ये वाला पॉइंट होगा 2,0। जो है मैं उसको मेंशन करते जाऊंगा 2,0। नेक्स्ट को देखते हैं, चलो नेक्स्ट में है 2,2। तो 2,2 मीनिंग यहां से तुम्हें और 1 2 यहां पे आना है, इस जगह पे ये है, देखो ये 1 और ये 2, तो दिस इज 2,2। अभी नेक्स्ट C का नहीं बोला गया है, हमें C का ही फाइंड आउट करना है। तो ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, देखो A, हाँ अभी C, तो यहां पे अगर स्क्वायर बनाना है तो क्या करोगे बताओ, तुम्हें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, ये तो ऑलरेडी था, ये था, और इसको भी ज्वाइन करना है ना।
तभी तो ये एक स्क्वायर बनेगा अच्छे से, मतलब देखने में मेरा स्क्वायर देख, रुको मैं अच्छे से बना देता हूँ। तो एक स्क्वायर बन गया, मतलब ऑपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है, मतलब एक्चुअली चारों साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ ये 2,0 है पॉइंट ये वाला, तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट्स, डेफिनेटली 2 यूनिट्स होगा। ओके अभी 2,0 मतलब ये क्या है, एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट का डिस्टेंस मतलब y का डिस्टेंस होता है, तो y में कितना लिखा है 2, तो ये भी 2 यूनिट्स होगा। और नहीं तो ऐसे सोचो ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट होता है, तो यहां से यहां आओगे फिर इधर, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, तभी तो 2,2 आएगा। अभी बताओ ये 2 है मतलब ये भी 2 होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर है, और ये भी 2 होगा। ठीक है, ये 1 पॉइंट था, समझ में आया। तो अभी बताओ हमें S का पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये C का क्या होगा, तो ये लेंथ सेम है, मतलब C में ये वाला लेंथ 2 यूनिट है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो y एक्सिस बराबर अगर तुम 2 यूनिट जाओगे मतलब y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है C पॉइंट, तो क्या होगा y का वैल्यू रहेगा x का नहीं रहेगा, तो 0,2 आएगा। समझ में आया। और नहीं तो ऐसे सोचो कि ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट्स है क्योंकि ये स्क्वायर मतलब चारों ही लेंथ सेम होगा, तो ये 2 यूनिट्स है, मतलब यहां से ये 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं 0,2, x के ऊपर 2,0, y के ऊपर 0,2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या होगा इज 0,2। ओके ये आंसर है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है बार ग्राफ, वो भी दोनों, हाँ या ये दोनों खत्म कर दूंगा। ओके चलो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, अच्छे से रहो, बाय बाय।